ये रिश्ता क्या कहलाता है, सॉरी फॉर द बेसुरा सुर, पर क्या करें भैया, नहीं लगता सुर तो नहीं लगता, बट द पॉइंट इज ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब हमारे कार्तिक जो है वो सीरत की नज़र उतार रहे हैं, शादी के फंक्शन जो चल रहे हैं, लेकिन नज़र उनको आ रही है अपनी नायरा। वैसे नायरा की छवि क्या पूरी नायरा ही नज़र आ रही होगी जनाब, हर किसी को नायरा ही नज़र आती है सीरत में, तो डोंट वरी कार्तिक, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आईसाइट बिल्कुल ठीक है, जैसे कि हमारी भी बिल्कुल ठीक है। बनी सीरत पर जब कार्तिक की नजर पड़ी तो उसे याद आ गई अपनी नायरा की। अब सीरत नायरा की परछाई तो है, इसीलिए जब जब वो सीरत को देखता है उसे नायरा की याद तो आती ही है। जैसे पहली बार उनको दुल्हन के रूप में देखते हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ ग्लिम्स ऑफ नायरा, और वो हल्का सा खो जाता है, बट देन वो एक ऑकवर्डनेस होती है, और जैसे हल्की लाइट आ जाती है तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है, तो वो एक हल्की सी कश्मकश हमें पता चली। तो बहुत प्यारा सा एक मोमेंट होता है जहाँ पे कार्तिक और सीरत एक दूसरे को पहली बार देखते हैं ये वाले गेटअप में, और दोनों एक दूसरे को देख के मेस्मराइज्ड हैं, और फिर एक क्यूट सी कॉन्वर्सेशन होती है। कार्तिक ने जैसे ही सीरत को देखा, सीरत ने भी पूछ लिया कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अब उसके लहंगे में सब कुछ ठीक था, केवल एक धागा निकला था, सो कार्तिक ने उसे ठीक कर दिया और उसके कलीरे में एक निशानी भी बांधी जो कभी सीरत को रणबीर ने दी थी। जैसे पहले सगाई होती है कार्तिक के साथ, तो वो निकाल के एज अ फ्रेंडशिप बैंड बांध देते हैं। तो तब सीरत कहती है कि उनका जो असली रिंग होगा वो तो जो बचपन में जो रणवीर ने बांधा था उनको एक बॉक्सिंग ग्लव के साथ, सो दैट वुड कंप्लीट है। तो वो अपने पास रखते हैं और वो शादी के दिन उनको देते हैं कार्तिक। सो दैट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर फ्रॉम हिम के शादी करने जा रहे हैं, उसको छल्ले में बांध देते हैं, उनका जो कलीरे होती है, कलीरे में वो छल्ला बांध देते हैं और कहते हैं कि नाउ यू आर रेडी फॉर मैरिज। आज का दिन सीरत के लिए बहुत खास है, क्योंकि वो जिससे प्यार करती है बस उसकी दुल्हनिया कुछ ही घंटों के बाद वो बन जाएगी। लेकिन भाई वो शादी ही क्या, जिस शादी में ट्विस्ट का तड़का ना लगे। रणबीर की दुल्हन बनी तो है सीरत, लेकिन आपको बता दे यहाँ पर हो गई है एक गड़बड़। ऐसा कैसे कर सके? मैच प्रीपोन कर दिया, ऐसा तो कभी नहीं सुना मैंने। अचानक नहीं किया होगा सीरत, जरूर पहले भी मैसेजेस किए होंगे तुम एक बार अच्छे से फोन चेक करो। अब सीरत का जो बॉक्सिंग मैच था ना वो प्रीपोन हो गया है। आज ही के दिन सीरत का मैच है। अब वो मुश्किल में पड़ गई है कि शादी के मंडप में जाए या फिर बॉक्सिंग रिंग में। खुश है वो, कंफ्यूज्ड है, नर्वस है, बहुत सारे इमोशंस हैं, पर जब वो ये चीज़ कार्तिक से शेयर करती है कि पहले उसे नर्वसनेस नहीं हो रही थी पर अब उसे हो रही है, अब डर रही है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ से कुछ छूट रहा है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो वो ये चीज़ पूछती भी है कार्तिक से, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, सब ठीक है ना। पर वो उसे समझाते हैं, उसे बताते हैं कि सब ठीक है और आई शुड बी हैप्पी, दुल्हन है, मेरा बहुत बड़ा दिन है आज। इस मुश्किल घड़ी में उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या फैसला ले। रणबीर भी उसके पास नहीं है, लेकिन हाँ कार्तिक तो है और कार्तिक सीरत का साथ जरूर देगा। चिंता मत करो रणबीर, मैं हूँ उसके साथ। आप अगर आ पाओगे तो अच्छा होगा, लेकिन नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं।
मंडप पे इंतजार करना अपनी दुल्हन का। आपकी दुल्हन को लेकर आ जाऊंगा मैं वापस। थैंक यू कार्तिक एंड ऑल द बेस्ट सीरत। हाँ, याद रखना, नो मेडल नो मंगलसूत्र। अब कार्तिक है तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि कार्तिक लेके जाएगा इस सीरत को बॉक्सिंग रिंग में। अब वहाँ पर क्या होगा ये तो भाई सीरत की किस्मत है। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। देखिए, जब आप किसी अपने की या अपने किसी दोस्त की या अपने किसी फैमिली मेंबर की गलतियां बताते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि बाहर वाले उनको नीचा ना दिखाएं, उन पर उंगली ना उठाए। लेकिन अक्सर लोग ये बात समझ नहीं पाते और गलतियों पर पर्दा डालना शुरू करते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे। अब ऐसा ही काम किया है हमारी पाखी ने, काकू की हरकतों पर पर्दा डाल रही हैं। यकीन मानिए पाखी, ऐसी हरकतें आप करेंगी ना तो विराट के बिल्कुल करीब नहीं आ पाएंगी। जिसका डर था देखो वही हुआ। हिम्मत करके सई ने जो कोशिश की थी वो कोशिश रंग नहीं लाई। काकू ने आखिर अपना रंग दिखा ही दिया। पूरे घर वालों के सामने उन्होंने ये बात मान ली कि हरिणी देवयानी ताई की ही बेटी है और उन्होंने हरिणी को ही अनाथ आश्रम में भेजा था। काकू के मुंह से ये सच्चाई जानकर विराट का गुस्सा काबू में नहीं रहा। इतने सालों तक काकू ने सबको अंधेरे में रखा और आज जब सबको उस बात का पता चला, विराट काकू से सवाल पूछ रहा था, तब देखिए पाखी कैसे कूद पड़ी। पाखी ने काकू का बचाव किया। जब पाखी बोली तब काकू के चेहरे को जरा देखिए, साफ साफ लग रहा है कि पाखी झूठ बोलकर काकू का बचाव कर रही है। खैर पाखी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक माँ को उसकी बेटी से जुदा करना, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन काकू ने कर दिखाया और आप हमेशा की तरह इस बार भी काकू का गलत कामों में साथ दे रही हैं। ऐसे तो विराट आपको कभी नहीं मिलेगा। आप हमेशा के लिए विराट से धीरे धीरे दूर ही हो जाएंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, आप किसी को नहीं पसंद करते, ठीक है, क्योंकि दुनिया में हर किसी से आपकी बने ये भी जरूरी नहीं। लेकिन उदारता वहां नजर आती है कि आप किसी को नहीं पसंद करते तो उनसे दूर हो जाइए, उनको जाकर छेड़िए मत, जैसे कि हमारी काव्या कर रही है। अब इनकी सगाई हो रही है, शादी हो रही है और मेहंदी की सेरेमनी हो रही है। रात से इनकी शादी होने जा रही है। इन शॉर्ट, शी इज गेटिंग व्हाट शी वांट्स इन लाइफ। लेकिन जाकर यूं जाकर पिन्ने चुबाना अनुपमा को अच्छा लगता है क्या? रात आ गई है काव्या के लिए। जैसा कि आपने अब तक देखा है, शादी की छोटी सी छोटी रस्मों को लेकर काव्या कितनी एक्साइटेड है और अब देखिए उसकी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए राखी जी भी आ गई हैं। अगर मेरी बातें खत्म हो गई हो तो चल के मंडप देख लो। मंडप इज रेडी? क्या? शादी तो कल है ना, तो मंडप आज क्यों रेडी है? डोंट टेल मी समधी जी, आप इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि शादी भी आज ही कर रहे हैं। क्या है ना कि काव्या अपनी चाल अनुपमा को तंग करने के लिए करेगी, बट और वो करती रहेगी। अब वो कितना जीतेगी, कितना हारेगी, क्या करेगी, वो आप ऑडियंस देखेंगे तब आपको पता चलेगा। सेकेंडली, रही बात मुझे टक्कर देने की, मैं यहाँ किसी को टक्कर देने नहीं आई हूँ। इस शो में मैं किसी को टक्कर देने नहीं आई हूँ। मैं अपने तरीके से खेलती हूँ और अपने तरीके से खेल के चीज़ें बदल के, पलट के, चिंगारी लगा के, आग भड़का के निकल जाती हूँ। तो वो मैं जो हमेशा करती हूँ, जो राखी देवी हमेशा करती है, वो होगा। मेहंदी की माहौल में शाह परिवार के चेहरों को तो देखिए,
इस सबके चेहरों पर 12 बजे हुए हैं। अब बजे भी क्यों ना, क्योंकि काव्या को तो कोई नहीं चाहता है। अब घर वालों के चाहने न चाहने से किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि अनुपमा ने भी अब अकेले जीना सीख लिया है। काव्या ने अनुपमा को जो दर्द दिया है, उतना दर्द अभी उसके लिए काफी नहीं था कि देखिए आ गई है वो मेहंदी लेकर अनुपमा के जले पर नमक छिड़कने के लिए कि तुम अपने हाथों से मुझे मेहंदी लगाओ और वनराज का नाम लिखो। ये नजारा राखी बेन खूब चटकारे लेकर देख रही है। अब अनुपमा ने भी अपने स्टाइल में जवाब दिया। जरा देखिए मेहंदी लगाने के लिए जब उसने कहा कि ऐसी लगानी है, तब कैसे काव्या ने पल्ला झाड़ लिया। हाँ, पर नाम हथेली पे आएगा नहीं ना? क्यों नहीं आएगा? बस एक अक्षर ही तो लिखना है। भी तुमने बस इतना सा ही प्यार किया है? श्रीमती काव्या बेन वनराज शाह अहमदाबाद वाली। नो 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 नो। यस 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 यस। अब वनराज और अनुपमा का तलाक तो हो गया है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वनराज को हर पल ये उम्मीद रहती है कि अब भी अनुपमा उसी की है। फिलहाल शादी की रस्में तो होंगी, लेकिन शादी होगी या नहीं होगी ये तो वनराज पर डिपेंड करता है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कभी आपने गौर फरमाया है कि आरके पोजेस कितने आइकॉनिक हैं? आरके यानी राज कपूर स्टूडियो वाले, उनके जो पोजेस होते हैं जो उनकी पिक्चरों में नजर आते हैं। वेल, पिक्चरों में ही नहीं, आजकल तो भैया हमारे संदीप पंड्या के स्टोर, मेरा मतलब है पंड्या स्टोर्स में भी नजर आते हैं। चिंता मत कीजिए, इस वीकेंड मिलेंगे ना आपको संदीप पंड्या। आई नो वी आर ऑल मिसिंग हिम। एनीवेज, द पॉइंट इज कि आरके पोज की बात हो रही है, जो रावी और हमारे शिवा रोमांटिक हो रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है थोड़े आरके पोज मारेंगे तो वो क्लीशे लगता है, लेकिन भैया पोजेस का मजा आता है। टीवी में बस एक ही बात समझ में नहीं आती कि जब किसी के बाहों में गिरना होता है तो हमेशा पैर में कोई चीज ऐसी आकर क्यों अटक जाती है कि सामने वाला सीधे उसकी बाहों में गिर जाता है। बाथरूम में शिवा पहले से ही मौजूद था। बिना नॉक किए रावी ने दरवाजा खोल दिया बाथरूम का और एक ऑकवर्ड सिचुएशन हुई, जिसका नतीजा आपके सामने है। पैर तो फिसला, पहले वो बाहों में गिरी शिवा के और उसके बाद सीधे दोनों बाथटब में गिरे। अब क्या करें, रोमांटिक सीन क्रिएट करना था तो भाई राइटर साहब को कुछ ऐसा ही सीन सूझा और डायरेक्टर ने बड़ी खूबसूरती से इस सीन को शूट भी कर दिया। अब हर दिन कुछ न कुछ ऐसा रोमांटिक करेंगे, तभी तो इनके दिल में एक दूसरे के लिए कुछ कुछ होगा। इधर प्यार के दिए जलने वाले हैं तो उधर धरा की अच्छी खासी क्लास लगने वाली है, क्योंकि महासासू माँ को जब इस बात का पता चलेगा कि घर के चूल्हे अलग हो चुके हैं, धरा ने इस घर का बंटवारा कर दिया है, तब तो बड़ी महाभारत होगी। और इस महाभारत की शुरुआत किसी और से नहीं बल्कि मामी से होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।